हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स के अंदर। अब हम इस लेक्चर में कंट्रोल फ्लो के बारे में सीख रहे हैं, जहाँ पे हमने अब तक कंडीशंस, लूपिंग और बेसिक्स ऑफ फंक्शन के बारे में सीखा है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। तो अब हम आगे एब्स्ट्रैक्शन में देखेंगे फंक्शन का एक स्पेशल टाइप, रिकर्सिव फंक्शन। तो ऐसा क्या स्पेशल है रिकर्सिव फंक्शन के अंदर? रिकर्सिव फंक्शन में हम एक प्रॉब्लम को उसकी जैसे छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। ये फंक्शन की स्पेशलिटी यही होती है कि खुद को बुलाता है छोटे इनपुट से। सपोज कि आपको एक फैक्टोरियल निकालना है, एक नंबर का फैक्टोरियल। सपोज ये कई लोग इसके बारे में जानते होंगे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाली चीज। तो ये 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेके 5 तक का सारे मल्टीप्लीकेशन। 3 फैक्टोरियल बोला तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है। वैसे ही अगर 5 का देखे तो यहाँ पे 2, 3 और 4 भी मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे 1 और 5 के साथ। तो इसका आंसर होता है 120। ऐसे ऐसे हम फैक्टोरियल मिलता है। ये जो पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं वो, तो इसे मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल के बारे में कहते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉल्व करना हो तो इसकी एक आसान आसान ट्रिक हो सकती है। हमने सपोज देखा 5 क्या है, 1 2 3 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम ये चारों को इकट्ठा रखें तो ये क्या हुआ? 4 का फैक्टोरियल हुआ, राइट? तो एज सिंपल एज दैट। अपने को n का फैक्टोरियल चाहिए तो वो क्या है? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ, ये ड्राइंग में तो इतना मज़ा नहीं आता बिकॉज दिस इज नॉट अ पेन, ये सिर्फ माउस से है। तो आइए हम इसे कोड ब्लॉक्स में ही देखते हैं। कोड ब्लॉक्स में थोड़ा बेटर रहेगा समझने को। तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल का एक कोड देख सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फैक्ट फंक्शन खुद को ही बुला रहा है n माइनस 1 से। हाँ, यहाँ पे एक कन्वेंशन होता है 1 फैक्टोरियल, उसका तो काफ़ी ऑब्वियस होता है कि 1 ही होगा। और 0 फैक्टोरियल में भी हम 1 ही गिनते हैं बाय डिफॉल्ट। 0 भी 1 ही होता है, 0 का फैक्टोरियल। तो इसे n लेस देन 2 जो भी कहते हैं। n लेस देन 2 मतलब क्या हुआ? हम नेगेटिव इनपुट तो चाहते नहीं है, 0 होगा या 1 होगा। तो उन दोनों केस में अपन 1 ही रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे अपनी बेस कंडीशन हो गई। जैसा कि हम जानते हैं, हमें कोई भी फंक्शन हो तो रिकर्सिव केस में उसकी बेस कंडीशन चाहिए होती है। अगर हम बेस कंडीशन ही ना रखें तो हम सबको पता है कंप्यूटर स्टूपिड होता है और ह्यूमन स्मार्ट होते हैं। तो ह्यूमंस तो समझ जाएंगे कहाँ पे रुकना है, बट कंप्यूटर्स को कोई आइडिया नहीं आता खुद से। अपन सपोज करें ये बेस कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे, अभी के लिए इसे कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसे मल्टी लाइन कमेंट दे दी, तो ये 3 लाइन जो है यहाँ पे अपनी कमेंट है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ 3 देते हैं फैक्ट 3। यहाँ पे आएगा 3 इंटू फैक्ट 2 हो जाएगा। और जब 2 कॉल होगा तो ये सेम माइनस 1 हो जाएगा। 2 इंटू फैक्ट 1 ऐसे जाते जाते नेगेटिव में भी चला जाएगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्चुअली फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्पेशल चीज होती है कॉल स्टैक नाम की। ये मेनली प्रोसेस करता है अपने सारे फंक्शंस को। तो कॉल स्टैक एक बेसिक स्टैक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हम प्रोग्राम अंदर रखता है अपने पास ओएस। जिससे सबसे पहले तो मेन फंक्शन कॉल होता है। कोई भी फंक्शन ओएस जब हम एक्सिक्यूटेबल रन करता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल करेगा। वो मेन फंक्शन जाएगा अपने फैक्टोरियल के पास। सपोज कीजिए फैक्टोरियल 3 हमें कॉल करना है, तो फैक्टोरियल 3 जाएगा फैक्टोरियल 2 के पास। यहाँ पे उसने सिंपल दे दिया था 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। फिर यहाँ पे ये दे देगा 2 भी 2 से कम नहीं होता। तो सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैं अभी के लिए एफ ही लिख रहा हूँ, बट आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये होता है 1 इंटू, यहाँ पे 1 तो बेस कंडीशन ही हो गई, 2 से कम है तो ये डायरेक्ट हमें 1 मिल गया। तो यहाँ पे ऐसे पूरा कॉल स्टैक खड़ा होगा। स्टैक में एक बेसिक चीज़ ही होती है, जब आप ये
सबसे टॉप का एक होता है, यहाँ पे पॉइंटर होता है। सपोज कीजिए हम जैसे अब यहाँ पे है तो पॉइंटर 1 हो गया, सिर्फ मेन पे होता है। जब मेन ने ये फैक्ट ऑफ 3 कॉल किया तो पॉइंटर 2 हो जाएगा और यहाँ पे रख देगा ये दोनों को, और फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये फंक्शन कॉल में काफी सिंपल चीज होती है। ये फंक्शन कहाँ पे कॉल होगा, लाइक ऐसे प्रोग्राम ऐसे लाइक मेमोरी बनाता जाएगा अपना। ये अभी यहाँ पे 4 अपने रखे हैं, तो यहाँ पे ये टोटल 4 हो गया। तो सपोज कीजिए यहाँ पे सबसे पहले मेन आया, मेन के केस में क्या हुआ, 3 2 से कम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कॉल होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, 2 2 से कम है, नहीं 2 2 से बराबर है, कम नहीं होता। तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, फिर यहाँ पे हमने फैक्टोरियल ऑफ 1 कर दिया जो 2 से कम है। तो 1 2 से कम है इसलिए वो आंसर 1 ही भेजेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे लाइक ये, हाँ तो बिल्कुल 1 ही भेजेगा। पर अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये क्या करता, 1 गुणाकार फैक्ट ऑफ 0 ले लेता, और ये जो होता फैक्ट ऑफ 0 कॉल होता, फिर ये फिर फैक्ट ऑफ -1 हो जाता, जो कि एक तरह से गलत इनपुट होगा क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है और 0 के लिए होता है। तो ये भी एक तरह से हम कहें ना इनफाइनाइट लूप जैसा सिचुएशन हो जाता है यहाँ पे। जैसा हमने लूपिंग में देखा था कि कैसे कंडीशन न डालने पर लोचा हो जाता है, तो ये एक्चुअली वाइल लूप जैसा ही होता है जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। इनफैक्ट हम रिकर्सिव फंक्शन को वाइल लूप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी अगर हम देखें ना तो, बट रिकर्सिव फंक्शन हम इसलिए इंप्लीमेंट करते हैं क्योंकि हमारा लाइफ आसान होती है, ये थोड़ा इजी पड़ता है हमें इंप्लीमेंट करने के लिए। और डेफिनेटली प्रोग्रामर्स की लाइफ आसान हुई मतलब सस्ते में सॉफ्टवेयर बनेगा, तो ये एक फायदा होता है। यहाँ पे सिर्फ मेन कॉल हुआ, मेन क्या करेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल कर रहा है। सपोज ये जो फैक्टोरियल ऑफ 3 है तो ये बोल देगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 है, और यहाँ पे 2 कर देगा। फिर यहाँ पे फैक्ट ऑफ 2 इसे कॉल करेगा जो 3 हो जाएगा। यहाँ पे कॉल स्टैक का वैल्यू सबसे ऊपर वाले के अपना नंबर पता है, और वहीं से डाल सकते हैं वहीं से उठा सकते हैं। लाइक अगर हम शादी वगैरह में कहीं गए हो प्री कोविड एरा में, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी आसानी से क्या प्लेट्स पड़ी होती है, तो सबसे ऊपर वाली प्लेट आप ले सकते हो, नीचे वाली प्लेट ले नहीं इस बात है। उसके लिए आपको सारी प्लेट पहले ऊपर वाली उठानी पड़ेगी फिर नीचे वाली लेनी पड़ेगी अगर चाहिए हो तो। यहाँ पे भी सेम होता है स्टैक में। यहाँ पे ये सेम चीज़ हुई, लाइक अभी हम सिर्फ ऊपर वाला ही फंक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कॉल कर दिया है, यहाँ पे सबसे लास्ट में ये कॉल करते करते जाएगा, एफ ऑफ 1 कॉल करेगा, तो एफ ऑफ 1 कॉल हुआ तो 1 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि 2 1 से ज़्यादा होता है, और ये बंदा देता है हमारी एग्जिट कंडीशन, तो ये सिर्फ 1 रिटर्न करेगा। खत्म हुआ अभी। तो ये 1 कहाँ रिटर्न करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा, बिल्कुल नहीं। ये जिसने कॉल किया है फैक्ट ऑफ 1 को उसके पास 1 रिटर्न करेगा, और फैक्ट ऑफ 1 किसने किया है, तो फैक्ट ऑफ 1 इसने कॉल करा है, तो यहाँ पे चला जाएगा रिटर्न करने के लिए। और फिर ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ तक की इंस्ट्रक्शन तो सारी इससे खत्म कर दी, अब यहाँ से ही कंटिन्यू करना है। तो इससे पता चल गया 2 इंटू 1 2 है इसका आंसर, तो ये भी चला जाएगा रिटर्न के लिए। और ये रिटर्न कहाँ करेगा, इसके कॉलर के पास। तो यहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे फैक्ट ऑफ 2 था, वहाँ पे अभी पता चल गया अपने को 3 इंटू 2 इक्वल टू फैक्ट ऑफ 3, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है, 6। सही है, और ये अपने कॉलर के पास चला जाएगा, यहाँ पे मेन को आंसर मिल जाएगा 6।
जो एक्चुअल में फैक्टोरियल ऑफ 3 होता है, और मेन भी आगे बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे सेम चीज हमने अभी के लिए यहाँ पे 5 कैलकुलेट करा है, तो ये 5 4 3 2 1 ऐसे बढ़ेगा। तो अभी के लिए इसे हटा देते, वरना आंसर नहीं आएगा। फिर ये होता है फिबोनाची नंबर। फिबोनाची के बारे में तो हम जानते ही होंगे, सबका बाला इस आदमी से पढ़ा है। कई टेक्स्ट बुक्स में ये रैबिट मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम के साथ आता है। 2 रैबिट रख दिए, खुद मल्टीप्लाई होंगे, तो ऐसे फिबोनाची से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक रैबिट के पैर्स देके। पहले क्या होगा, 0 और 1, फिर इसके बाद का आउटपुट क्या होगा, लास्ट 2 का सम। तो 1 जो होता है लास्ट 2 का सम होता है पूरी तरह से, 0 और 1 का सम 1 होता है, फिर लास्ट 2 यहाँ पे 1 और 1, तो इनका आंसर भी 2 आएगा। 1 और 2, तो इनका आंसर आएगा 3, फिर 2 और 3 5, और 3 और 5 8, ऐसे फिबोनाची नंबर के फॉर्म में बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे फिबोनाची में भी सिंपल आंसर है। अगर हम यहाँ पे 0 के साथ कॉल करते हैं फिबो ऑफ 0, तो क्या रिटर्न करेगा, 0। फिबो ऑफ 1, तो रिटर्न करना चाहिए इससे 1। अगर ये दोनों ना हो तो अपन क्या करेंगे, फिबो ऑफ n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2। क्या मतलब, पिछले 2 नंबर का फिबो कैलकुलेट करो और उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे फिबो ऑफ 5 होगा, तो सिंपल है, वे होगा कॉल स्टैक में ही जाएगा वापस। यहाँ पे हम ये पूरा एक लाइन में लिख रहे हैं, बट एक्चुअली जब कॉल होगा तो डेफिनेटली बात है ये, लाइक इसे ब्रेक कर देगा कंपाइलर, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन में ब्रेक कर देगा। लाइक ये एक इंस्ट्रक्शन होगी, फिबो ऑफ n-1 निकाल के दो, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी फिबो ऑफ n-2 निकाल के दो, और थर्ड इंस्ट्रक्शन में होगा इन दोनों को ऐड कर दो, फिर फोर्थ में इन दोनों जो भी आंसर आया उसको रिटर्न करेगा। तो ये टोटल लाइक 4 इंस्ट्रक्शन में कट जाएगा कंपाइल के बाद। यहाँ पे भी हम कॉल स्टैक समझने की ट्राई करते हैं अभी। तो सिंपल है, सेट मेन आया यहाँ पे, फिर क्या आएगा, फिबो ऑफ 5। तो सिंपल बात है, फिबो ऑफ 5 क्या है, 5 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, तो फिबो ऑफ 4 प्लस फिबो ऑफ 3 करना है अपने को, सॉरी 3 करना है, हाँ। तो अब क्या कॉल होगा, फिबो ऑफ 4, क्यों, क्योंकि ये पहले कॉल हुआ, मतलब पहले लिख रहे हैं हम, तो कंप्यूटर भी सेम जो भी लिखा है वो ब्लाइंडली फॉलो करेगा। तो ये भी 0 और 1 नहीं होता, तो ये सेम वे 3 और 2 कॉल कर देगा। थोड़े टेबल ज़्यादा चाहिए रहेगा। इंसर्ट बिलो बिलो, थोड़े ज़्यादा ही रखता है। फिर यहाँ पे 3 कॉल होगा, क्यों, कंप्यूटर सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करता है अपन जो कहेंगे वो। तो फिबो ऑफ 3, फिबो 0 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा, तो फिबो ऑफ 3-1 प्लस फिबो ऑफ 3-2। तो अगेन यहाँ पे 2 कॉल होगा, 2 0 भी नहीं होता 1 भी नहीं होता, हाँ केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया फिबो ऑफ 1 कॉल हुआ, तो 1 1 होता है 1 0 नहीं होता, तो डेफिनेटली 1 रिटर्न करेगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा, अपने कॉलर के पास, और इसका जो कॉलर है ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे 1 दे देगा। फिर यहाँ पे आएगा प्रोग्राम, ये वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है इसको, तो 0 बराबर 0, तो अपने को 0 रिटर्न करना है, एज आवर कंडीशन सेज। अगर 0 मिले तो 0 रिटर्न करो, अगर 1 मिले तो 1 रिटर्न करो।
अगर वो दोनों ना हो तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे कॉल स्टैक यहाँ पे खत्म हो गया। अभी ये दोनों का आंसर आएगा 1, जो जाएगा अपने कॉलर के पास। तो रिकर्शन में यही कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आराम से कैलकुलेट नहीं करोगे, अगर आराम से आप गिनती नहीं करोगे तो यहाँ पे लाइक ऐसे हो जाएगा कई बार प्रॉब्लम्स के साथ। जो कि आप तो रन करने वाले, कंप्यूटर ही रन करेगा, तो ज्यादा चिंता की बात होती नहीं। बट समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम ये फीब ऑफ 1 जाएगा, कॉल होगा और 1 रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि 1 ही है। तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और ये जाएगा अपने कॉलर के पास। इसका कॉलर ये वाला था। यहाँ पे जो f(3) था वो इसका कॉलर था। तो अब ये f(2) कॉल करना है अपने को। तो उसका भी सेम जैसा हमने देखा अभी तक वैसे ही सेम उसका ट्री बनेगा। पहले 1 जाएगा, फिर 0 कॉल होगा और दोनों का आंसर आएगा 1 और 0, और फिर f(2) = 1 वापस कैलकुलेट होगा। सेम सेम चीज़ दूसरी बार होगी। तो f(2 + 1) 3 कैलकुलेट हो जाएगा, जो 3 इसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉलर था। अभी सेम ट्री के केस में भी वापस ऐसे ट्री बनेगा पूरा, लाइक ट्री नहीं, सॉरी, स्टैक बनेगा। यहाँ पे पहले 3 कॉल होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा और 2 इसे रिप्लेस कर देगा। और ये यहाँ पे इसे मिल गया फीबो ऑफ 5। क्या होता है? 5 होता है। तो ये मेन के पास डाल देगा 5। सेम लॉजिक अभी हम देख लेते हैं बिल्ड और रन करके। तो फीबो = 5, फैक्टोरियल = 120 हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टोर किया है फीबो को फीबो आंसर के अंदर, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल आंसर के अंदर, और दोनों का आंसर 5 पे निकाला है। तो यहाँ पे हमने %d के प्रिंट कर दिया, %d के प्रिंट कर दिया और /n दे के एंटर दबा दिया ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो जो भी है। और यहाँ पे लिख दिया फीबो आंसर फैक्टोरियल आंसर। तो ये था आज का लेक्चर। अभी आज की होमवर्क एक्सरसाइज में भी सिंपल ही एक प्रॉब्लम, आपको a⁻b निकालना है। यहाँ पे सिंपल पावर फंक्शन की बनाना है आपको रिकर्शन के साथ। लाइक हम ये निकालते हैं 2 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। तो ऐसे ही अपने को a⁻b फंक्शन निकालना है। आप मतलब आपको निकालना है ये होमवर्क के फॉर्म में आज की एक्सरसाइज। हाँ, एक स्पेशल ट्रिक यहाँ पे एक होगी। आप एक बार ट्राई करना कि लाइक आप डायरेक्ट ना निकालो, लाइक b-1 b-2 करके आप प्रॉब्लम को आधे में डिवाइड करने की ट्राई करना, काफी मजा आएगा। लाइक मैं आपको देता हूँ यहाँ पे अभी 2⁻7 देता हूँ करने को, या तो कुछ बड़ा रखते हैं, लाइक अपन रखते हैं 19 × 45। यहाँ पे लॉन्ग चाहिए रहेगा, डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा। तो हाँ, ऐसे केसेस में ये एरर आ सकता है। ये डायरेक्ट कैलकुलेट होता नहीं है पावर फंक्शन सी के अंदर, बाकी कई लैंग्वेजेस में ये हो जाता है। जैसे कि एक मैटलैब नाम की लैंग्वेज होती है, इसमें ऐसे ही हो जाता है ये।
ऊपर स्क्वायर देके, लाइक ये ऊपर जो ट्राइंगल होता है ना वो देके। ये कई बार मैथ्स में भी यूज होता है। फिर अगर पाइथन नाम की जो लैंग्वेज होती है उसमें ऐसे होता है, लाइक ये ऑपरेंट होता है, बट सी ये ऑपरेंट देती नहीं है। सी में हम सिर्फ ये समझने के लिए यहाँ पे ये रख रहे हैं। तो सपोज हमने क्या 19 इंटू 45, तो इससे निकालने का सिंपल वे क्या होगा, रिकर्शन के साथ हम 45 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, इक्वल टू 22, और एक रिमाइंडर होता है। तो ये सिंपल लॉजिक है, 19 इंटू 19 रेज़ टू 22 इंटू 19 पावर 22 इंटू 19। अगर कोई इवन पावर होती लाइक 19 रेज़ टू 46 रखते हैं तो ये सिंपली ऐसे डिवाइड हो जाता, 19 पावर 23 प्लस 19 पावर 23। यहाँ पे कर, और ये एक्स्ट्रा 19 नहीं आता। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स को डिवाइड करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। एंड एज ऑलवेज प्रोग्राम है, पहली बार में एरर आ सकता है, कोई चिंता की बात नहीं होती। दूसरी तीसरी बार ट्राई करना, लाइक सेकंड टाइम में भी ना आए, थर्ड टाइम ट्राई करो, फोर्थ टाइम ट्राई करो, आंसर आएगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक ऐसे ट्राई करना, काफ़ी मज़ा आएगा। इससे एक्चुअली क्विकर वे में सॉल्व होगा प्रोग्राम। और एक दूसरी एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको कोड नहीं करना है, बस एक आगे के लिए एक छोटा सा टीजर रख रहे हैं एल्गोरिथम्स के लिए। आप एक टीजर टाइप की चीज पे कर सकते हो। इससे आप लाइक ऐसे इनपुट्स में लाइक 40 50 जैसे इनपुट्स में देखना, बड़े इनपुट्स में लाइक 50 100 ऐसे इनपुट्स में, बहुत बड़े भी नहीं बट 50 100 जैसे इनपुट में। और इसका एक अगर आप लूप फॉर्म में निकालना चाहते हो तो काफी सिंपल ही होगा, राइट, ऑब्वियसली फैक्टोरियल n। यहाँ पे आंसर में हम पहले से ही 1 दे देंगे। int I इक्वल टू 2, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, आंसर इक्वल टू आंसर गुणाकार I। हाँ, इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो एक सिंपल वे होगा ये लिखने का। अगर ऐसे लिखते हो लाइक मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, तो ये सिंपल आंसर में ही आई मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये दोनों एक ही चीज होती है। और यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन रख देते हैं, n 2 से कम है तो अपने को 1 ही रिटर्न करना है। तो ये सिंपल ऐसा ही लूप से होगा, लाइक ये तो कोई बड़ी बात होगी नहीं आपके लिए भी बनाना। तो इन दोनों को आप एक एक करके रन कीजिएगा, लाइक अलग अलग प्रोग्राम में रख दीजिएगा और देखिएगा, लाइक रियलाइज करिएगा टाइम कितना लगता है। इसे लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना चाहिए और इससे कम टाइम लगना चाहिए, लाइक 50 to 100 पे जाने के लिए, जबकि इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। और ये क्यों होगा लाइक हम समझेंगे थोड़ा अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।